नमामि विघ्न विनाशनम गजाननं गणाधिपं नमामि विघ्न विनाशनम गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा में आपको केसी के वध की कथा, और इसी बीच में आपने पहले बताया, आपको कल बताया कि अक्रूर जी को भेजा कंस ने कि जाइए कृष्ण को किसी भी बहाने लेके आइए। अब इधर तो अक्रूर भी जाएंगे और इसके इधर केसी नाम का राक्षस इधर आ गया ब्रज में, और इसके बाद में कृष्ण का मथुरा गमन, गोपियों की विरह कथा और मथुरा, ये दो तीन कथाएं आज हम आपको आज भी सुनाएंगे। इसके बाद में आगे फिर सुने चलेंगे। तो चलिए आज एक भाई, ये तो नित्य प्रति रोज एक कथा हो रही, हम भैया तारीख डाल दिया करेंगे किस तारीख को कौन सी कथा है, उसे आप नित्य प्रति सुनिएगा ताकि आपको इधर नियमित सुनने का अवसर प्राप्त हो। तो सुनिए। असुर एक खूंखार था केसी जिसका नाम, कृष्ण मारने के लिए आया गोकुल धाम। मायावी की देखो माया, वृंदावन घोड़ा बन आया। हाँ भाई, अब ये घोड़ा बना है, एक अभी बैल को मारा, एक उसको गधा को मारा भगवान ने, और उधर एक बछड़ा बन के आ गया था और एक बगुला बन के आ गया था। अब देखो जितने भी मायावी हैं सारे पशु पक्षी बन के आ रहे हैं और बस उनको निपटाते जा रहे हैं हमारे कन्हैया। अब इस समय ये क्या बन के आ गया, घोड़ा बन के आया। तो बन कर अश्व महा वह क्रोधी, और पैरों से पृथ्वी को खोदी। गोप ग्वाल सब देख डराए, सारे कृष्ण शरण में आए। त्राहि त्राहि का कृष्ण सुना स्वर, शीघ्र अश्व के आगे आकर कहा सभी निर्भय हो जाओ, मन में नहीं तनिक भय खाओ। इस निश्चल पर करूं सवारी, नहीं बड़ा है यह बलदारी। केसी से फिर बोले गिरधर, तुझे नहीं छोड़ूंगा निश्चल। तब कान्हा ने बाहें पसारी, तुरंत अश्व के मुंह में डारी। और भगवान ने घोड़े के मुंह में अपना हाथ चला दिया और जाकर के वहाँ सांसें रोक दी उसकी। देखा सबने बिना पछाड़े, और सबसे पहले दांत उखाड़े, दांत उखाड़ दिए पकड़ के उसके। और फटे होंठ छूटा फब्बारा, और बहने लगी खून की धारा। और ढीला तन दो आंखें फूटी, सनई सनई सांसें भी छूटी। गिरा धरा पर वृक्ष समाना, प्रकट देह कर त्यागे प्राणा। जिस प्रकार से अल्लाह कर पेड़ गिरता है, इसी प्रकार से भगवान ने उसके प्राण ले लिए और वह गिर गया। ओ प्रसन्न सब देवगण, किया कृष्ण गुणगान। जय जय करते सब गए अपने अपने धान। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय। और भैया अब केसी का वध हो गया, और अब आके कथा सुनिए। कंस के भेजे हुए अक्रूर जी महाराज, ये अक्रूर भी जो है रिश्तेदार ही थे इनके, इसलिए इनको भेजा गया आनंद बाबा के। और भगवान कृष्ण को तो बहुत ही बड़ी भक्ति करते थे, उनके परम भक्त थे। तो ये जाते उनका कहना भाई टाल तो सकते नहीं थे, कंस राजा था, पर मन में बड़े दुखी हो रहे थे कि ऐसा ना हो है। अरे मुझे किस काम के लिए भेजा, जानते थे कृष्ण को वध करना चाहते हैं, पर उनको विश्वास भी था मन में, अरे कि इसके कृष्ण के द्वारा ही तो इसका वध होना है, और भगवान मेरे मन की हृदय की बात जानते हैं। ऐसा मन में सोचते हुए अक्रूर जी अब गोकुल आ रहे हैं। भक्त हृदय अक्रूर जी होकर भाव विभोर, मथुरा से चल दिए हैं लेने नंद किशोर। अब भैया देखो इस कथा से कौन सी कथा याद आ रही है, सोचिए आप लोग। वही प्रसंग मारीच का, रावण ने कहा कि जाओ आपको हिरण बन के जाना है,
तब मारीच भी मन में भगवान का स्मरण करते हुए गया था कि भैया तेरे जिसके हाथ से मरने से तो जरूर अच्छा है कि मैं भगवान के हाथों मरूं। तो यहाँ पर भी ये मन में भाव विभोर हो रहे अक्रूर जी। कंस का आदेश तो भैया सर्वोपरि था, मानना था, पर वो सोच रहे थे कि मैं जा रहा हूँ आज तो मुझे दर्शन लाभ मिलेगा भगवान का। असुर नृपाल कंस की आज्ञा कर न सके अक्रूर अवज्ञा। अरे भाई मन टाल नहीं सके अक्रूर जी। धनुष यज्ञ काले कर नामा और करना चाहे काम तमामा। जान रहे हैं कि अरे दुष्टो धनुष यज्ञ के नाम से तो मुझे भेजा है, पर ये नेम और उनका वध करना चाहता है। तो था क्रूर हृदय विश्वासा स्वयं कंस का होगा नाशा। समझ रहे थे कि जरूर अरे ये उसका उल्टा पड़ेगा, सारी चाल इसकी उल्टी पड़ेगी, ये जो सोच रहा है उसका उल्टा ही होगा। बार बार उठता विचार मन क्षमा करेंगे क्या ब्रज मोहन। अहो भाग्य पाया ये अवसर होंगे और मम आगे मुरलीधर। बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं अक्रूर जी अपने मन में। अरे देखो मैं कितना भाग्यवान हूँ, अब पहले मैं मुरलीधर के दर्शन करूंगा। उनका नाम बहुत सुना था, भजन करते रहते थे वो, पर कंस के कारण जा नहीं पाते थे। पर ऐसा अवसर दे दिया कंस ने, स्वयं कह दिया जाओ तुम ही जा सकते हो भाई, तुम्हारी वो अच्छी जान पहचान है। तो चल दे भैया क्रूर जिसके वेदों ने गुण गाए और वही आज यादव बन आए। देखिए भगवान ने यदुवंश को, यादवों को कितना भाग्यशाली बना दिया यादव वंश को। और मन में सोच रहा है कि जो आज अनादि अनंत है, वेद जिसका पार नहीं पाते, गुण गाते नेति नेति जय वेद पुकारा। तो ऐसे परम ब्रह्म सच्चिदानंद जो है यादव कुल में आए हैं, यादव बन के आए हुए हैं, जिसे के आज जगत पति के कर दर्शन धन्य करूंगा अपना जीवन। अक्रूर जी मन में सोचते जा रहे हैं कि आज तो मुझे जगतपति यानी जगदीश्वर भगवान जगदीश्वर के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, जिस स्वरूप को इंद्र मरुद गण और नहीं जानते ब्रह्मा वसुगण। जो बन कूर्म मत्स्य बारहा हरता रहा जगत का दाहा। वही भूमि भक्तों के कारण निज इच्छा से नर तन धारण। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार विप्रधन सुर संतोहित लीन मनुज अवतार। कोई बात है जो तुलसीदास जी महाराज ने, गोस्वामी जी ने कहा है, तो यही बात वेदव्यास जी भी कह रहे हैं। यहाँ पर मन में विचार कर रहे हैं अक्रूर जी कि ऐसे भगवान जिन्होंने जो कूर्म बने, कभी मत्स्य बने और अपनी इच्छा से आज गोकुल में कृष्ण बन के आए हैं, वही सोचते गोकुल आए। और संध्या समय कृष्ण को, अब देखिए अब यहाँ कृष्ण का चरित्र देखिए। भगवान राम का बचपन आपने देखा होगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है भैया राम के हैं। और वो बड़े सुंदर सुंदर लोकगीत भी गाती हैं महिलाएं हैं कि छोटे से राम जी छोटी सी धनुषिया और तापे धरे दो तीर। अरे तीर मेरी सजनी प्यारो लगे रघुवीर मोरी सजनी प्यार। देखो बच्चे, कोई किसी का भी बच्चा हो पर तो भाई ईश्वर स्वयं आए बच्चे बन के है। तो देखिए गांव में किस प्रकार से भजन होकर के, मुदित होकर के हमारी माताएं बहनें गाती हैं कि प्यारो लगे रघुवीर मोरी सजनी। छोटे से राम जी छोटी धनुषिया और ताप धर दो तीर। तीर मेरी सजनी प्यारो लगे रघुवीर। ऐसे यहाँ पर बाल रूप में भगवान कृष्ण का अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे सच्चिदानंद जो है यादव बन करके आए हैं। और उस समय देखो कृष्ण तो राम जी क्या करते थे बचपन में, देखो बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बच्चों को संस्कार कैसे देना चाहिए, अब विचार करने की बात है। अपन रामायण का पाठ तो करते हैं, पर देखिए वहाँ पर क्या कहते हैं कि आयुष मांग करहीं पुर काजा। अरे पड़ोस में किसी की जरूरत पड़ गई तो पिताजी से कहते हैं राम जी, अरे पिताजी देखो मैं उनकी मदद करने चला जाऊँ क्या, वहाँ मुझे बुला रहे हैं पड़ोस में। तो
पिताजी बड़े प्रसन्न होते, देखो मेरा बच्चा जो है पड़ोस में भी मदद करता है आयुष मांग करहीं पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। तो भैया बच्चे ऐसा होना चाहिए बचपन में संस्कार। यहाँ पर देखिए शाम का समय है, अक्रूर जी आ गए, भगवान क्या कर रहे हैं, अब तो कहते सोचते मन में कि अरे मैं तो भैया परम ब्रह्म हूँ, मैं यहाँ पर वहाँ ग्वाले बन के आए हैं। तो क्या कर रहा है इस समय, और खिरका में है वो, शाम का समय आया और गाय धो रहे थे, गाय लगा रहे थे भगवान। उस समय अक्रूर जी आए, अब देख लिया उन्होंने, गाय धो रहे थे मुरलीधर। इस समय भगवान जो है गाय को धो रहे थे और बछड़ा बांध दिया था, बछड़े को दूध पिला दिया, उसके बाद बछड़ा बांध दिया। और इन्होंने बहुत नाटक नौटंकी भी किया, आपने हमको बताया, हमने आपको पहले बताया कि किस प्रकार से ग्वालों के घर में जाते थे, बछड़ा छोड़ के भागे आते थे, किसी गैया छोड़ देते थे, और किंतु घर का काम भी करते थे यशोदा मैया को खुश करने के लिए। तो यहाँ पर इस समय का गाय को धोते हुए मिले, गाय लगा रहे हैं, था अक्रूर मुदित दर्शन कर। अक्रूर ने देखा, अरे देखो देखो कन्हैया गाय लगा रहे हैं, देख करके बड़ा प्रसन्न हो गए अक्रूर। और कृष्ण उठे मिले अति हर्षा कर, भेंटे मोहन गले लगा कर। क्या रिश्तेदार भी थे उनके, कुछ होते थे रिश्ते में, तो देखा कृष्ण ने, देखो लौकिक व्यवहार भी निभा रहे हैं वो, और ऐसा पता जना भी नहीं रहे कि मैं भाई इतना बड़ा हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ, यहाँ पर बालक बन के आ गया हूँ। तो उठे, गाय लगाते लगा तुरंत उठ जाए और आकर के दोहनिया रखी दूध की, और अक्रूर को प्रणाम किया, चाचा का, नाना जो भी संबंध था उनका, और जाकर के गले से मिल गए। लिए साथ बाबा ढिग आए, स्वागत कर बाबा हर साए। साथ चलिए 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 नंद बाबा के पास चलते हैं, बाबा के पास चलते हैं। और कृष्ण भगवान अक्रूर जी को लेकर बाबा के पास आ गए। इस प्रकार से समाचार सब कंस का, दिया बिताई रात, जाना है दो भ्रात को, मथुरा हो तो प्रभात। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, कन्हैया लाल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया अब जो आगे का प्रसंग कल सुनाएंगे। अब रात हो गई है, रात भर अक्रूर जी नंद बाबा रात भर नहीं सोए, सारी कथा कहानी सुना नंद बाबा सुनाते रहे, और कंस की कहानी अक्रूर भी सुनाते रहे कि बड़ा अत्याचारी है और जिसका तो विनाश होना चाहिए। आपस में वार्तालाप होती रही, इस प्रकार से रात हो गई। और यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं सवेरे होते ही, सुखदेव जी कहते हैं सवेरा होते ही भगवान को मथुरा जाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव शंभो।